हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्टेटमेंट 1, जिंक इज प्यूरिफाइड बाय लिक्वेशन मेथड. स्टेटमेंट 2, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरोन, गैलियम एंड इंडियम आर प्यूरिफाइड बाय डिस्टिलेशन मेथड. आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा यहाँ पे सही ऑप्शन है. क्योंकि ए बोल रहा है कि बोथ स्टेटमेंट 1 2 करेक्ट, स्टेटमेंट बी बोल रहा है बोथ 1 2 आर इनकरेक्ट, सी बोल रहा है कि 1 करेक्ट बट 2 इनकरेक्ट, और डी बोल रहा है कि 1 इनकरेक्ट 2 करेक्ट. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चेक करते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स. प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स. अब यहाँ पे देखिए हमको किसकी बात कर रहे हैं. सबसे पहला स्टेटमेंट अगर देखें, जिंक इज प्यूरिफाइड बाय लिक्वेशन मेथड. देखिए लिक्वेशन मेथड के अंदर जो है हम जिंक का कभी प्यूरिफिकेशन नहीं करते. अगर आपको जिंक को प्यूरिफाई करना है, जैसे अब मैं दो मेटल्स की बात करता हूँ, एक मेटल है आपका जिंक और एक मेटल है आपका मरकरी. तो जिंक और मरकरी दोनों का प्यूरिफिकेशन हम करते हैं डिस्टिलेशन मेथड से. डिस्टिलेशन, ठीक है, डिस्टिलेशन मेथड से करते हैं. ये आपने बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा, इससे प्यूरिफिकेशन करते हैं. इसमें होता क्या है, आपको एक इस तरह से राउंड नेक जो है फ्लास्क लेना है. उसके अंदर आपको भरना है जो भी इम्प्योर मेटल है आपके पास वो, और आपको इसको हीट करना है. ठीक है, आपको इसको हीट करना है. ये आपके पास में सेटअप होता है हीटिंग का. ये फायर है, ठीक है, इसको आपने स्टैंड पे रखा है इस तरह से. और यहाँ से एक निकलती है एक ट्यूब, एक बहुत ही पतली सी ट्यूब निकलती है कुछ इस तरह से. इस तरह मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे. तो इस तरह से ट्यूब निकलती है और ये ट्यूब खुलती है दूसरे उसमें, दूसरे एक जार के अंदर, दूसरे एक बीकर के अंदर. और यहाँ पे जब आप इसको हीट करते हो तो क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे. तो यहाँ पे लगा होता है कंडेंसर, इस तरह से यहाँ पे लगा होता है कंडेंसर. इसको अगर मैं थोड़ा सा अलग पेन से लिखूँ, दिस इज योर कंडेंसर. कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर जो भी यहाँ पे वेपर्स बन रहे हैं, जो भी वेपर्स बन के आ रहे हैं यहाँ पे, तो वेपर्स बहुत गर्म होते हैं. तो कंडेंसर क्या करता है, उसको ठंडा करता है. और कंडेंसर जनरली होता है वाटर का. एक तरफ से वाटर को इन करते हैं, एक तरफ से वाटर को आउट कर देते हैं. तो वो पानी क्या करता है, इसको ठंडा करता है. और जब वेपर ठंडा होता है तो लिक्विड फॉर्म के अंदर सारा का सारा वो यहाँ पे जमा हो जाता है. और यहाँ मिलता है आपको प्योर मेटल. दिस इज योर प्योर मेटल. और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इम्प्योर मेटल. दिस इज योर कंडेंसर. ठीक है, तो ये होता है डिस्टिलेशन मेथड. और जिंक और मरकरी इसका अपन डिस्टिलेशन करते हैं केवल, इसका मतलब प्यूरिफिकेशन करते हैं हम केवल डिस्टिलेशन मेथड से. तो मतलब स्टेटमेंट 1 तो आपका रॉन्ग हो गया. स्टेटमेंट 2 देखो, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरोन, गैलियम, इंडियम आर प्यूरिफाइड बाय डिस्टिलेशन मेथड. ये भी कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट है. क्यों, जर्मेनियम और सिलिकॉन ये कैसे आपके सेमीकंडक्टर मेटल्स हैं, और आपके जो सेमीकंडक्टर मेटल्स होते हैं उनका हम प्यूरिफिकेशन करते हैं विद जोन रिफाइनिंग. मैं आपको बताता हूँ जोन रिफाइनिंग. ये आप देखिए पूरा सेटअप है जोन रिफाइनिंग का. दिस इज अ सेटअप फॉर जोन रिफाइनिंग. आपका जो भी है जोन रिफाइनिंग जो मतलब सेटअप होता है वो ये है जोन रिफाइनिंग. ये जोन रिफाइनिंग का पूरा सेटअप है, प्रोसेस बोल सकते हो आप उसको. अंदर जो आप देख रहे हो ना, ये जो आपका नोबल गैस एटमोस्फेयर है, यहाँ पे नोबल गैस भरा हुआ है. नोबल गैस एटमोस्फेयर, इसके अंदर नोबल गैस भरा हुआ है. ठीक है, ये जो आप देखोगे, ये जो राउंड राउंड देख रहे हो आप, दीज आर इंडक्शन कॉइल जो गर्म होती है. ये इंडक्शन कॉइल है जो कि हीट होती है और मेटल को पिघलाती है. ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ये आपका है मेटल रॉड. ये है आपका मेटल रॉड ऊपर वाला. और नीचे आप देख रहे हो जो बीच में जो गैप आप देख रहे हो यहाँ पे जो शो किया हो, दैट इज मोल्टन जोन. मोल्टन जोन जहाँ पे आपका जो मेटल है उसको पिघलाया जाता है. ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मेटल को पिघलाकर, सेमीकंडक्टर के मेटल्स को पिघलाकर प्यूरिफाई करते हैं. तो याद रखिएगा जोन रिफाइनिंग से हम क्या करते हैं, केवल किसका प्यूरिफिकेशन करते हैं, सेमीकंडक्टर मेटल्स का. सेमीकंडक्टर मेटल्स का. ठीक है, तो चलिए, तो आपका स्टेटमेंट 1 भी इनकरेक्ट है, बी भी इनकरेक्ट है. तो अपन क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन बी शुड बी योर राइट आंसर. सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी.
होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।